नमस्ते, स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न स्टडी के कौन से टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें आपको ध्यान रखना है डेट्स का, इंपॉर्टेंट प्लेसेस का, क्या कारण थे रिवोल्ट के, रिवोल्ट के कौन लीडर्स थे और वो किस जगह से लड़े। साथ ही साथ ब्रिटिश कमांडर कौन से थे जिनका क्या नाम था, जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया जगह जगह पर। उसका अगला टॉपिक रहेगा जितने भी हमारी सोशल कल्चर मूवमेंट्स हैं उनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक रहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन जो 1885 में हुई थी किसने की, कौन पहला मेंबर था और क्या कितने डेलीगेट्स थे। उसके बाद 1905 से 1909 के बीच में जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, क्यों हुआ था, वायसराय कौन थे। साथ में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, उस पर क्या चर्चाएं हुई। सूरत स्प्लिट क्यों हुआ, कौन से साल में हुआ, कौन से सेशन में हुआ। फिर एनुलेशन ऑफ पार्टीशन, दोबारा 1911 में बंगाल जोड़ दिया गया। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन से थे, उनके नाम, और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए थे उसके ऊपर आपको उसके फीचर्स देखने पड़ेंगे। आगे बात करता हूँ 1907 से 1917 के बीच में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में। गदर पार्टी का फॉर्मेशन, क्या उसके काम थे, कौन वो व्यक्ति थे, कौन से साल में और कहाँ स्थापित हुई। कोमागाटा मारू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक जी की इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। और लखनऊ सेशन जो मुस्लिम लीग और आईएनसी का हुआ था 1916 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके माउंटेन चांसो रिफॉर्म्स के जो फीचर्स हैं वो पढ़िएगा। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर जो 21 साल गुजारे वहाँ पर कैसे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर गांधी जी के बारे में और आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गांधी जी से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। गांधी जी के भारत में जो कैंपेन्स रहे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, इनके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा, इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग में किसने ऑर्डर किया था, हंटर कमेटी किससे रिलेटेड है, जलियांवाला बाग से, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू की थी, तो उसके साथ खिलाफत मूवमेंट का मर्जर हुआ था। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू की, कब शुरू की, और साथ ही साथ आपको बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली किसने फेंका था। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। सॉन्डर्स का मर्डर किसने किया था। काकोरी कांड या चौरा चौरी इंसिडेंट, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो थी वो एसोसिएशन किसने उसका गठन किया था। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन में क्या पॉइंट्स थे और कितने कौन से साल में आया था, नेहरू जी ने क्या रिपोर्ट में पॉइंट्स रखे गए थे। सिविल डिस्टर्बेंस जिसको डांडी मार्च भी कहते हैं, नमक आंदोलन कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कितने लोग थे, क्या हुआ, वो सारा देखना है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई थी उसको आपने स्टडी करना है, कितने लोग आए थे, क्या गांधी जी गए थे उसमें या नहीं गए थे, कौन इंपॉर्टेंट पर्सन गए थे। फिर उसके गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इनके आपस में क्या समझौता हुआ था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे तो क्यों गए थे ये आपको पता होना चाहिए, और कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर थर्ड राउंड टेबल में गांधी जी नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे और कौन इंपॉर्टेंट लोग थे वो इसमें ध्यान रखना, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तीनों कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉम्युनल अवार्ड की बात करेंगे जो धर्म के आधार पर किए गए थे। फिर पूना पैट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या पॉइंट्स थे, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपको पढ़ना है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी का हरिपुर त्रिपुर सेशन में वो मेंबर बने थे, यानी कि अध्यक्ष बने थे, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट देखना है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की सिचुएशन जो चल रही थी उसमें गस्ट ऑफर भेजा गया। फिर गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह डिक्लेयर किया, कौन से पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। क्रिप्स मिशन में क्या फीचर्स थे, क्विट इंडिया मूवमेंट कब और कहां कैसे शुरू हुआ। उसी तरह वेबल प्लान 1945 में, आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। रिन रिवोल्ट पढ़ना पड़ेगा। आईएनए के जो ट्रायल हुए थे वो 3 ऑफिसर्स कौन से थे। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी क्योंकि संविधान सभा का गठन हो चुका था। फिर 1947 का माउंटबेटन प्लान आया था, उसमें क्या क्या लिखा गया था। इसी समय में रहते हुए पूरे अंग्रेजों के समय काल में प्रेस की क्या डेवलपमेंट थी, क्या स्थिति थी, एजुकेशन की क्या स्थिति थी, और पीजेंट मूवमेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट कवर करने। इतने भी आप कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सफलता निश्चित।